हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, सेट नंबर 20। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स को सोल्व कर चुके हैं, तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा एमबी सॉल्यूशन। उसमें आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे एमबी पब्लिकेशन बुक के। ठीक है, वहाँ पे आपको सेपरेट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी लेसन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स को देखकर उन्हें याद कर सकते हैं। लेसन्स को देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे सेट नंबर 20। हम लोग का टारगेट क्या है कि 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो पीटी के एग्जाम्स हो या फिर मेंस के एग्जाम हो, ठीक है, पीटी और मेंस दोनों के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो है अक्टूबर से बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाना है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल होना है, एसएससी सीजीएल मेंस होना है, आपका सीपीयू का एग्जाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है, फेज 8 का एग्जाम होना है, और फिर जीडी का भी फॉर्म, जो एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है। जो एलिजिबल हैं जरूर भर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में। तो सारे एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर को सोल्व कर रहे हैं, एकदम अच्छे से, बेसिक के साथ, पूरे डिटेल में। ठीक है, तो जहाँ पर आपको न समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, मेरा कोशिश पूरा ये रहता है कि आपको अच्छे से समझा पाएँ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये है, अभी हम लोग 2016 कर रहे हैं, फिर 2017 करेंगे, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायरेक्शन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? मेल भाव करना। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट गए, कोई शॉप में गए, वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए आप नेगोशिएट करते हैं, यानी कि मोल भाव करते हैं। ठीक है, मोल भाव करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है और उसके अर्थ क्या है, और फिर हमारा राइट आंसर क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका है इन बिटवीन, इसका मतलब होता है के बीच में। ऑप्शन बी आपका है केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाही। ऑप्शन सी आपका है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव करना। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है स्लैकनेस, इसका मतलब होता है ढिलाई देना। मतलब जैसे कभी कभी पढ़ाई करते करते क्या होता है, कभी मन नहीं लगता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ढिलाई दे देते हैं। वही आपका यहाँ पे ढिलाई हुआ। ठीक है, ढिलाई देना, ढील देना, स्लैकनेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड। ठीक है, हमारा वर्ड क्या है? इम्प्रॉम्प्टू। देखिए यहाँ ये वर्ड हम लोग दो से 3 दिन पहले हम लोग OWS के क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के। क्या होता है? बिना तैयारी के। और जब हम लोग पैसेज को तैयार बना रहे थे वहाँ पे, तो पैसेज में भी ये वर्ड आया था। ठीक है, तो बिना तैयारी के होता है इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसका विपरीत बताना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पंक्चुअल, यानी कि समयनिष्ठ। ऑप्शन बी आपका है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता है शीघ्र, जल्दी करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक है बिना तैयारी के और एक है तैयारी के। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। और ऑप्शन डी आपका है प्रोफाउंड, मतलब होता है गहन। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. देखिए आपको 4 वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहे हैं। ठीक है, ये चारों वर्ड्स में से कोई एक ही जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है, वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चारों वर्ड्स जो हैं वो हम लोग अगर प्रोनाउंस करें तो है ब्यूरोक्रेसी ही। ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का सही स्पेल्ड क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो इसका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, BUREAUCRACY। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकर शाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या हो गया? नौकरशाही, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली मैथ्स के क्विजेस, इंग्लिश के क्विजेस, जीएस के क्विजेस होते रहते हैं। और फिर जब आपका एग्जाम होता है तो आपको वहाँ पर लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, फिर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, देखिए एक सेंटेंस है,
और उस सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन 4 पार्ट्स में से कोई एक जो पार्ट है वो एरर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उस पार्ट में एरर है तो आप उसे सुधारें, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आपको एक मिलेगा नो एरर का ऑप्शन, ठीक है, तो आपको उसके साथ जाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। यहाँ देखिए टोल्ड का यूज हुआ है यानी कि V2 फॉर्म में, टेल टोल्ड टोल्ड यानी कि पास्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए कुड नॉट का यूज हुआ है यानी कि ये भी पास्ट में, कैन का पास्ट बनता है कुड, तो ये भी पास्ट में। ऑप्शन सी में हम लोग देख रहे हैं कि बिकॉज इट इज का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है जब हमारा दो पार्ट पास्ट में है तो हम तीसरे पार्ट को भी पास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस का प्रयोग होता है प्रेजेंट को दिखाने के लिए, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा पास्ट के साथ, तो इसको रिमूव करेंगे और इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। जूलियस जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया था 1599 ईस्वी में, ठीक है। तो जब भी कोई चीज जो है ईस्वी में बात हो तो वहां पर जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, यानी कि 1599 में, ठीक है, इन 1599, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द राइटर इज एविडेंटली एमर्ड एट द सब्जेक्ट। देखिए जो हमारा वर्ड है एनामोर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज से आकर्षित होना, यानी कि उसके तरफ जो है अट्रैक्ट होना, ठीक है। तो जो राइटर है वह एविडेंटली जो है उस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ही आकर्षित है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है, इसका हम अर्थ तो हम लोग समझ गए, ठीक है, एनामोर्ड। अब इसके साथ जो हमें प्रीपोजिशन यूज करना होगा वो यूज करना होगा ऑफ का, ठीक है। एनामोर्ड के साथ जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इनामर्ड मतलब क्या हो गया, किसी चीज के प्रति आकर्षित होना, और इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, ऑफ का, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या है इंस्ट्रक्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 9 आपको फिल इन द ब्लैंक है, एक पार्ट है और उसमें एक छोटे से पार्ट को आपको फिल करना है ताकि वो जो सेंटेंस है आपका एप्रोप्रिएट हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नथिंग इज इम्पॉसिबल फिल इन द ब्लैंक हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फिल इन द ब्लैंक हिम। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए आपका है इन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है अबाउट, ऑप्शन सी आपका है फॉर और ऑप्शन डी आपका है ऑन। हम चलेंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। देखिए अगर हम ऑप्शन सी के साथ चलते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है एप्रोप्रिएट एक सुटेबल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यानी कि उसके लिए, फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उसके लिए जो है कुछ भी, नथिंग यानी कि कुछ भी जो है असंभव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, माई रिलेशंस फिल इन द ब्लैंक हिम आर नॉट फ्रेंडली। देखिए मेरा जो उसके साथ रिश्ता है वो फ्रेंडली नहीं है, यानी कि दोस्ताना नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ, तो किसी साथ को रिलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विथ का, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिटवीन का यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, बिटवीन कब यूज होता है, जब दो लोगों के बीच में कोई चीज जो है वो दिया जाता है या फिर होता है, ठीक है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, मैचेस आर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच है। लेकिन यहाँ पर जो है रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे माई रिलेशंस, तो किसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के साथ जो आपका रिलेशन है वो जो है आपका यहाँ पे विथ का प्रयोग करके यहाँ पे आपको जो है उसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्ज फिल इन द ब्लैंक टू हिज कंट्री अ ईयर अगो, अ ईयर अगो, अ ईयर अगो मतलब कि एक साल पहले, ठीक है, पहले यानी कि पास्ट में बात हो रहा है ये, ठीक है। तो पास्ट में बात हो रहा है तो हम अपने पास्ट वाले ऑप्शंस के साथ जाएंगे। तो देखिए पास्ट वाले जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन सी आपका प्रेजेंट है क्योंकि इज लगा हुआ है, यहाँ पे कम से यानी कि V5, तो ये भी एलिमिनेट। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए जॉर्ज जो है वो इस देश में एक साल पहले आया, ठीक है, आया। वो ऑप्शन जो ए है उसका मतलब हो रहा था कि आ रहा था, ठीक है, एक साल पहले आ रहा था, ये कोई सुटेबल जो है सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, जॉर्ज
केम टू दिस कंट्री अ ईयर अगो, यानी कि जॉर्ज जो है वह 1 साल पहले इस देश में आया। ठीक है, तो आया यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केम मतलब आना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 क्या कहता है। 10 to 12 हमारा डायरेक्शन है फ्रेजल, सॉरी आइडम एंड फ्रेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ये हम लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, आई होप आप सभी को याद होगा और अपना आंसर जो है आप अब तक चूज कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ये आपको क्यूज में भी दिया गया था। ठीक है, ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी कि खुद की बड़ाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की ही आप प्रशंसा करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक टू हिज गन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खुद की बात पर आप अड़े हुए हैं। ठीक है, खुद की बात पर अड़ा होना, खुद की बात पर अड़ा होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, यानी कि उसका जो खुद का ओपिनियन है वो उसी के साथ जो है चल रहा है, यानी कि खुद की बात पर जो है वो अड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एट सी। क्वेश्चन नंबर 12 है एट सी। ठीक है, तो एट सी मतलब क्या होता है? एट सी मतलब होता है हानि में होना, यानी किसी चीज का जो है आपको हानि हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, एट अ लॉस, यानी कि हानि में होना। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं जर्नी यानी कि यात्रा, सरप्राइज, आश्चर्य, सैड, उदास। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 to 15 जैसा हम लोग देख रहे हैं वो है डायरेक्शन में OWS। ठीक है, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 80 साल का, 80 यानी कि 80 साल का है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन जो है आपका वो है सेप्टाच्यूनेरियन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है इसका वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है। ठीक है, SEPTAU यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, TA के बाद जो है आपको यहाँ पर यू यूज करना होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 70 साल का, जबकि बात हो रहा है 80 साल का। ऑप्शन बी आपका है सेक्सजेनिक, इसका मतलब होता है 60 साल का, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका है नोना, यानी कि ये भी 90 साल का। और ऑप्शन डी आपका है ऑक्टो। ठीक है, तो ऑक्टो मतलब होता है 80 साल का, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये 70, ये 60, ये 90, ये 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ सेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। अ सेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, देखिए एक छोटा सा भाग जो है डेजर्ट में वो उपजाऊ, यानी कि कहीं कहीं में आप देखते हैं कि पूरा बंजर जो होता है, क्योंकि जो मरुस्थल होते हैं लगभग बंजर ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह जो होते हैं वहाँ पे वो फर्टाइल होता है, यानी कि उपजाऊ होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओसिस। ठीक है, ओसिस। बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन है बी आपका है मोटेल। मोटेल मतलब होता है एक छोटा सा होटल जिसमें मतलब जो है पार्क थीम पर वो बेस्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, और गार्डन मतलब भी बगीचा। ठीक है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ जो है मधुमक्खियों को रखा जाता है, मतलब कि मधुमक्खी का पालन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है आपका है अपायरी। अपायरी मतलब होता है मधुमक्खी जहाँ पर रखा जाता है, मधुमक्खी पालन करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, नर्सरी मतलब क्या होता है? पौधशाला, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे रखे जाते हैं। एवेरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षी रहते हैं। और किन्नल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुत्ता घर, मतलब जहाँ पे कुत्ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है। डायरेक्शन की एक पार्ट है, वो कुछ अंडरलाइन सेक्शन है एक सेंटेंस का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उस अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने ऑप्शंस में देखिए, इसे इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन सेक्शन है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सीइंग मे बी बिलीविंग बट अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग जो है एक हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है वो यूज हुआ है प्लूरल। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे एरर हम सभी को समझ में आ गया। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इज डेफिनेटली नोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों यहाँ पर जो है कट जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टू नो यहाँ पर वर्ब का यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस।
ठीक है। दे आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव करते हैं इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के इनसाइड यानी कि अंदर जो है वो जीवित रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं हैव, वेयर, कैन या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, दैट कैन सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा जो है ये जो वर्ब यूज होगा वो यहाँ पे कोई भी एप्रोप्रिएट यूज नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे आर है तो आर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव इस तरह के जो है वर्ड्स वो यूज करने होंगे। लेकिन अगर हम हैव का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है हमारा मेन वर्ब उसे V3 फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कैन को यूज करते हैं तो कैन के बाद जो है हमारा जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V1 फॉर्म में ही होता है, इसलिए जो है ये हमारा सुटेबल ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नो सूनर डिड सी फिनिश द लेक्चर दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लिव। देखिए अंडरलाइन सेक्शन जो है वो है दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लिव। तो नो सूनर के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नो सूनर के साथ हमेशा देन और हार्डली या फिर स्कैसली के साथ वेन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए नो सूनर के साथ हमारा सेंटेंस है, कॉमा के बाद जो हमारा पार्ट शुरू होता है वो शुरू होता है देन के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हंड्रेड्स गैदर्ड टू अवेट द बॉक्स अराइवल एट द एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन सेक्शन है वो है आपका टू अवेट। तो देखिए यहाँ पे अवेट आप लिखिए या फिर वेट टू लिखिए। ठीक है, ये आपको एक ही वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या तो आपको अवेट लिखना होगा या फिर वेट टू लिखना होगा। तो यहाँ पर जो एरर क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको जो है अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, अवेट बराबर होता है वेट टू। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इसका मतलब हो गया इंतजार करना। ठीक है, जैसे कि कंप्राइज, कंप्राइज मतलब क्या होता है, सम्मिलित होना, इसका इक्वल टू आप लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ, या तो कंप्राइज लिखे या तो कंसिस्ट ऑफ लिखे। ठीक है, कंप्राइज के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना होगा, ये हम लोग क्विज़ेस में सीखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द डिसीडेंट्स होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए डिसीडेंट्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कुछ पार्टी में ऐसे असंतुष्ट लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम यानी कि कोई एक बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कारण बनना यहाँ पे जो वजह हो गया वो होगा आपका काउज। ठीक है, द डिसीजन काउज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग होते हैं जो प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं इन स्टील मतलब क्या हो गया, टपकाना, इंसाइट मतलब कि उत्तेजित करना। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। ठीक है, लेकिन इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक पैसेज पढ़ना होगा और पैसेज पढ़ने के बाद ही हम उन पांचों क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं। Stockholm is spread out on an archipelago of 14 islands. देखिए Stockholm is spread out on an archipelago of 14 islands. देखिए आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, द्वीप समूह, ये OWS में पूछा जाता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। स्टॉकहोम जो है वो 14 द्वीप समूहों में जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, वेयर लेक मैलरिन मीट्स द बाल्टिक सी, जहाँ पर जो है बाल्टिक सी से जो है मैलरिन सागर जो है वो मिलती है। मोर एरी देन वेनिस, वेनिस से ज़्यादा एरी मतलब कि वहाँ पर हवा ज़्यादा चलते रहता है वेनिस से। ठीक है, वेनिस एक जगह है। विथ वाइड ओपन स्पेसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस भी है। इट इज़ 1/3 वाटर, वहाँ पर जो है 1/3 पानी है। इट्स अदर 2/3 कंबाइन आर्क ब्रिजेस, इसका जो 2/3 भाग है वो ब्रिजेस से घिरा हुआ है। जेट फाउंटेन्स एंड पैलेटियल बिल्डिंग्स, देखिए यहाँ पर जो पैलेटियल है इसका मतलब होता है आलिशान या फिर शानदार। तो ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है आपसे, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है आलीशान या फिर शानदार, ठीक है। तो बिल्डिंग से घिरे हुए मतलब कि शानदार बिल्डिंग से घिरे हुए हैं, ट्रिम्ड विथ गोल्ड। देखिए यहाँ पे ट्रिम्ड मतलब क्या होता है, TRIMMED। ट्रिम्ड मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है शानदार या फिर छाटना। ट्रिम मतलब होता है आलीशान या फिर छटनी करना, अलग करना, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है वो गोल्ड से जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है। फॉर स्टॉकहोमर्स फैंस ऑफ ग्रेट आउटडोर्स देयर इज एन एमिएबल एंड ग्रेसफुल होम। देखिए स्टॉकहोम में जो है बहुत सारे लोगों के जो है वो एमिएबल और ग्रेसफुल घर हैं। मतलब एमिएबल मतलब क्या हो गया, सौम्य, ठीक है। और ग्रेसफुल मतलब क्या हो गया, सुंदर, ठीक है, घर है। एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन विच टू लिव, और एक बहुत ही अच्छा मतलब कि बहुत ही स्वस्थ वातावरण है वहाँ रहने के लिए, ठीक है। मिनट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर आर पार्क्स, मतलब कि शहर के कुछ ही दूरी पर जो है पार्क्स हैं। एंड वुडलैंड फॉर रिक्रिएशन एंड क्लियर वाटर फॉर स्विमिंग एंड फिशिंग, और वहाँ पे स्विमिंग फिशिंग करने के लिए एकदम शुद्ध पानी भी है। इन विंटर यानी कि ठंड के मौसम में एवरीवन टेक्स टू आइस स्केटिंग, हर कोई जो है वो आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं। ऑन आर्टिफिशियल रिंग्स, जो आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम कृत्रिम जो आपका रिंग्स होता है, जिसपे आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में, पैड टाइप का होता है और उस पे लोग जो हैं वो चलते हैं, ठीक है, उस पर स्केटिंग करते हैं। इन द शैडोज ऑफ ग्रैंड पैलेसेस, यानी कि बड़े बड़े महलों के आसपास जो है ये होता है। और ऑन द फ्रोजन वाटर्स टू द चैनल, ठीक है, और या फिर जहाँ पे जमा पानी होता है वहाँ पर ये लोग जो है आइस स्केटिंग करते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम इज ऑल्सो अ सिटी एट द लीडिंग एज ऑफ फैशन। स्टॉकहोम जो है वो फैशन के रूप में भी जाना जाता है, डिज़ाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। फैशन हाउसेज एंड आईटी कंपनीज यूज द सिटी एज अ टेस्ट मार्केट। फैशन जो होते हैं, जो मतलब फैशन कंपनीज होती हैं और आईटी सेक्टर्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो होती हैं वो इसे एक टेस्ट मार्केट के रूप में चुनती हैं फॉर देयर इनोवेशंस, यानी कि अपने मतलब खोज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, ठीक है। स्पेशली एज स्टॉकहोमर्स आर फॉलोवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टॉकहोमर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम इज द कैपिटल एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन। स्टॉकहोम जो है सबसे बड़ा कैपिटल मतलब सॉरी राजधानी है और स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। यह जो है साइट मतलब क्या हो गया, जो है वहाँ पे एक जगह, इट इज़ द साइट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि यह सरकारों की जगह है, वहाँ पे पार्लियामेंट भी जो है इस देश का वहीं पर है, ठीक है। यानी कि कहाँ, स्टॉकहोम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 24, एन आर्कियोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ, तो जैसा हम बताए थे आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, द्वीप समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइसलैंड्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टॉकहोम हिज, स्टॉकहोम क्या है, तो वह है 1/3 वाटर एंड 2/3 आर्कियो ब्रिजेस, जेट फाउंटेन्स एंड पॉलिटिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऑप्शंस जो हैं आपको कभी भी पूरे पैसेज में नहीं देखने को मिले होंगे, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एमिएबल। एमिएबल मतलब हम लोग क्या सीखे थे, सुंदर, सौम्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनप्लीजेंट। देखिए एमिएबल मतलब कि सौम्य, ठीक है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनप्लीजेंट यानी कि असुखदाई। सौम्य मतलब कि बहुत ही सुंदर, सुखद, ठीक है, और अनप्लीजेंट मतलब कि असुखद, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज स्टॉकहोम यूज्ड एज अ टेस्ट मार्केट फॉर इनोवेशन बाय आईटी कंपनीज एंड फैशन हाउसेस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि जो स्टॉकहोमर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसा कि हम लोग पैसेज के लास्ट में पढ़े थे यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन कि स्टॉकहोमर्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ के जो कंपनीज हैं वो चुनती भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के लोग जो हैं टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉकहोम इज इम्पॉर्टेंट टू द कंट्री। स्टॉकहोम जो है वो कंट्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह जो है लार्जेस्ट सिटी भी है और कैपिटल भी है स्वीडन का, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल है स्वीडन का। तो ये है पूरा अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन सेट नंबर 20 का,
ठीक है। अभी हम लोग 2016 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग 2017 करेंगे, 2018 करेंगे, 2019 करेंगे, और फिर 2020 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था पीटी का 3 मार्च से 10 मार्च तक, वहां तक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।